सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के पास क्या ऑप्शंस हैं। मियां नवाज शरीफ कांग्रेस की मिसाल ने ये दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात थी। इसने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भी निकाला और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया भी बनाई, लेकिन फिर इस जमात को नेहरू खानदान निगल गया। जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को मलका आलिया बना दिया। इंदिरा गांधी तख्ते दहली पर अपने बेटों को मुंतकिल करने के खप्त में मुब्तला हो गईं और यूं ये खुद भी ट्रेजेडी का शिकार हो गईं और इनके दोनों बेटे भी और मुल्क भी तबाह हो गया। और आज कांग्रेस कहाँ है? इसके मुकाबले में बीजेपी एक शिद्दत पसंद जमात थी। इसने कांग्रेस और अकलियतों की नफरत से जन्म लिया, लेकिन इसमें क्योंकि कोई बादशाह नहीं था लिहाजा तख्त का झगड़ा भी नहीं था और इस वजह से फ्रेश टैलेंट और आम लोग आते जा रहे थे। पार्टी इस कदर ओपन थी कि इसमें दफ्तर में झाड़ू देने वाले नरेंद्र मोदी ने भी परफॉर्म किया तो वो भी 2 बार भारत का वजीर आजम बन गया और ये अब तीसरी बार भी बन रहा है। आप मेरिट देखें, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया और 5वीं बड़ी माशी ताकत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खानदान का कोई भी फर्द सियासत और हुकूमत में शामिल नहीं। इसके भाई इस वक्त भी आम छोटे मुलाजिम और ये अपना नाम अपने भाई से मंसूब नहीं कर सकते। मोदी ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में मुल्क को 4112 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना दिया। इसके दौर में भारत में 500 नए बिलियनर्स पैदा हुए, लेकिन आज तक इस पर करप्शन और अकराबा परवरी का कोई इल्जाम नहीं लगा। ये 52 बरस से सियासत में है, लेकिन ये आज भी जमीन जायदाद से महरूम सादा जिंदगी गुजार रहा है, जबकि कांग्रेस की क़यादत पार्टी की तबाही के बावजूद अरबपति है। हम अगर कांग्रेस के जवाल और बीजेपी के उरूज की स्टडी करें तो हम 3 नताइज तक पहुंचेंगे। कांग्रेस को क्राउन प्रिंस की दौड़ खा गई। ये एलीट फैमिलीज, बिजनेसमैनों, सरमायाकारों और इलेक्टेबल्स की पार्टी थी। इसमें नए टैलेंट और आम लोगों की गुंजाइश नहीं थी। पार्टी में सियासी खानदान पैदा हो गए थे। इन लोगों ने हल्के आपस में बांट लिए थे। दादा के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता मुंतखब होता था और वो अहल हो या न हो इसे विजारत भी मिल जाती थी और वो इस विजारत से करोड़ों कमाता था। और 3 पार्टी सिर्फ हल्कों तक महदूद थी। ये वोटर्स को पॉकेट्स में तकसीम करके आधे तेरे आधे मेरे या ऊपर की सीट मेरी और नीचे की तेरी जैसे फार्मूलों से इलेक्शन लड़ती थी। जबकि इस दौरान मुल्क में मीडिया और सोशल मीडिया का इनकलाब आ चुका था और 62% वोट बैंक नौजवानों में शिफ्ट हो चुका था और ये नौजवान सियासी खानदानों से नफरत में पले थे। बीजेपी ने खुलकर सोशल मीडिया इस्तेमाल किया। इसने नौजवानों की नफरत को हवा भी दी। इसे अगर हिंदुइज्म और मुस्लिम दुश्मनी में वोट नजर आया तो इसने 1 सेकंड नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी ने अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए गुजरात में मुसलमानों के सरों के मीनार तक बना दिए। पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा का नारा भी लगाया। रवायती मीडिया, अखबारात और टेलीविजन चैनल्स कांग्रेस के कंट्रोल में था। बीजेपी ने सोशल मीडिया में रसाई बढ़ाकर रवायती मीडिया का असर तोड़ दिया। इसने अपने एंकर्स भी डेवलप कर दिए और रवायती सियासत से नफरत को भी अपनी ताकत बना लिया। दूसरा, इसने शख्सियत या इलेक्टेबल्स के बजाय वोट को असासा बना लिया। भारत में लोग आज MLA को वोट नहीं देते, ये बीजेपी को वोट देते हैं। चुनाचा पार्टी आज PTI की तरह जिसको भी अपना उम्मीदवार करार देती है इसे वोट मिल जाता है। बीजेपी आज भी आम आदमी की पार्टी है। इसमें रोजाना नया टैलेंट और नए लोग इस उम्मीद से आ रहे हैं कि अगर मोदी वजीर आजम बन सकता है तो किसी न किसी दिन हम भी बन जाएंगे। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई शख्स ये क्लेम कर सकता है? जी नहीं। लिहाजा आज मुस्लिम लीग भी इसी अंजाम का शिकार है जिसका शिकार कांग्रेस हुई थी। आज ये पार्टी भी कांग्रेस बन चुकी है। हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मिसाल भी दे सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की वजह से हालात बहुत खराब थे। बिजली और गैस का मीटर भी रिश्वत के बगैर नहीं लगता था। पेंशन की फाइल भी एक में से दूसरी तक पहुंचाने के लिए रकम ली जाती थी। इन हालात में अरविंद केजरीवाल सामने आया और इसने रवायती पार्टी को जिंदा गाड़ दिया। ये पार्टी 2013 से दिल्ली में बरसरे इख्तिदार है और इसने तमाम रिवायती सियासी खानदानों का सफाया कर दिया है। हम अब इमरान खान की तरफ आते हैं। इमरान खान की उठान जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी की तरह थी और PTI पाकिस्तान की बीजेपी है। इमरान खान ने अपने आप को मुसोलिनी और हिटलर की तरह कौम का मसीहा साबित कर दिया, जिसके बाद जर्मनी और इटली की तरह अवाम और सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी तकसीम हो गई और आज लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है। ये अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर इन्हें इमरान खान का साथ देना होगा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की मिसाल आपके सामने है। हम अगर इनके बयान को सच मान लें तो ये पहले धांधली
कराते हैं और फिर सोशल मीडिया के दबाव में आकर एतराफ कर लेते हैं। आप अदालतों की सूरत हाल भी देख लें। इलेक्शन के बाद इमरान खान के तमाम मुकदमे सुस्त हो चुके हैं। जज मोहम्मद बशीर अदालत ही नहीं गया। रियासत के मुकम्मल प्रेशर के बावजूद पीटीआई ने 95 सीटें भी निकाल ली। लिहाजा हमें मानना होगा इमरान खान रियासत को तकसीम करने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरा, इनकी पार्टी आम लोगों की पार्टी बन चुकी है। बेशक 2013 और 2018 में इस पार्टी में रिवायती सियासतदान और सियासी खानदान थे, लेकिन 2024 में ये उनसर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और पार्टी ने रियासत की मुकम्मल मुखालफत के बावजूद अपना वजूद मनवा लिया और ये अब देव की तरह मुल्क के दरमियान खड़ी है। इमरान खान ने यह भी साबित कर दिया पीटीआई का वोट किसी उम्मीदवार का वोट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पार्टी का वोट है और पार्टी जिसको भी खड़ा करेगी और वो किसी भी इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेगा वो जीतेगा। इमरान खान ये साबित करने में भी कामयाब हो गया मेरी पार्टी में आम लोगों की गुंजाइश मौजूद है। आप सनम जावेद हो, यास्मीन राशिद हो, आलिया हमजा हो, शानदाना गुलजार हो, जरताज गुल हो या फिर अली अमीन गंडापुर हो, आप में अगर सियासी टैलेंट है तो पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इस शख्स ने तमाम रिवायती सियासी खानदानों और चेहरे उड़ा कर रख दिए। लिहाजा हमें मानना होगा वो स्टेटस को जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं तोड़ सके, इसे इमरान खान ने तोड़ दिया। ये अब एक बड़ी ताकत है और इसके सामने अब कोई नहीं ठहर सकेगा। मियां नवाज शरीफ को अब इन हालात का जायजा लेना होगा। इनके पास अब एक ही ऑप्शन है, ये खानदान से बाहर निकले और अपनी जमात को बाकायदा सियासी जमात बनाएं। ये अगर इमरान खान का मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर इन्हें इमरान खान बनना होगा। ये पार्टी की फ्रंट रॉ खत्म कर दें। स्टेज पर अकेले बैठे और इनके दाएं बाएं शरीफ फैमिली का कोई फर्क नजर नहीं आना चाहिए। पार्टी को नए टैलेंट और आम आदमी के लिए खोलें। बलूचिस्तान और पंजाब में किसी अहल शख्स को सीएम बनाए ताकि सियासी वर्कर्स को ये यकीन आ सके कि हम भी किसी न किसी दिन वजीर आला और वजीर आजम बन सकते हैं। पाकिस्तान का पहला पॉलिटिकल कॉलेज बनाए जिसमें अपने वर्कर्स को सियासी ट्रेनिंग दें। सोशल मीडिया कॉलेज भी बनाए जिसमें वर्कर्स को नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाए। मंशूर को रिसर्च पेपर में तब्दील करें। आपने अगर गुर्बत खत्म करनी है तो आपके पास इसका बाकायदा प्लान होना चाहिए। हम इख्तिदार में आकर गुर्बत खत्म कर देंगे जैसे नारों से गुर्बत खत्म हो सकी और ना हो सकेगी। ये अपने आप को कश्मीरी और क्लास फेलोज के टैग से भी बाहर निकाले। बुजुर्ग सियासतदानों के बजाय हलकों के अंदर नए और मुतहरिक लोग लेकर आए। इमरान खान ने 2024 के इलेक्शन में साबित कर दिया है अब इलेक्शन लड़ने के लिए 10-20 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, बयानिया चाहिए। मियां साहब देख लें, इनके उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद हार गए, जबकि इमरान खान के वो उम्मीदवार लोग जिनकी शक्लों और एहतजाज निशानों से भी वाकिफ नहीं थे और जिनके पास इलेक्शन बूथ के लिए भी लोग नहीं थे, वो जीत गए। चुनाचा मियां साहब को अब हलकों में तगड़े और पैसे वाले लोग नहीं चाहिए, उन्हें बयानिया चाहिए और ये कारकुनों और टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा आप मेहरबानी फरमाकर कारकर्दगी को वफादारी से तब्दील कर लें। आपको अब अपने इर्द गिर्द मंडलाने वाले लोग भी नहीं चाहिए। आपको फील्ड वर्कर्स और वजारतों में काम करने वाले लोग चाहिए। आपके शेर अगर सारा दिन आपके घर और दफ्तर में बैठे रहेंगे या आपके इर्द गिर्द फिरते रहेंगे, ये काम कब करेंगे? और ये अगर काम नहीं करेंगे तो फिर पार्टी और मुल्क कैसे चलेगा? आप मेहरबानी फरमाकर आज से 70 साल से ऊपर तमाम लोगों की रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दें। ये लोग मुल्क और पार्टी के लिए बहुत बड़ी रुकावट हैं। ये हटेंगे तो पार्टी और मुल्क चलेगा। और मेहरबानी फरमाकर मखसूस सीटों और सेनेट में सिर्फ आम और पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए। आपने ये दोनों फॉरम्स भी सियासी खानदानों और अपने दाएं बाएं फिरने वाले सिफारशियों के लिए वक्फ कर रखे हैं। आप कम से कम ये फॉरम्स ही नए और अहल लोगों को दे दे, इससे भी ये मुल्क और पार्टी चल पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये मौका भी जाया कर दिया तो फिर आप यकीन करें इमरान खान अगले इलेक्शन में शरीफ का लफ्ज डिक्शनरी से भी खत्म कर देगा। ये इलेक्शन और ये हुकूमत आपके लिए आखिरी साबित होगी।